यह नंबर सीरीज की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 45, 47, 50 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 62, 73, 86। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस लॉजिक का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले का दूसरे के संग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले के दूसरे में 45 में 2 जोड़ा गया है तो 47 हो गया है। ठीक है, वैसे ही 47 में क्या जोड़ा गया है, 47 में 3 जोड़ा गया है तो 50 हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं डायरेक्ट हम लोग नहीं देखेंगे, उसके आगे का देखेंगे, क्योंकि 2 को देखने से नहीं पता चलता है जब तक हम 3 या 4 तक नहीं देखें। ठीक है, तो हम लोग इसका इससे देख रहे हैं, तो इसका इससे देख रहे हैं, तो यहाँ पर या 11 जोड़ने पर, ठीक है, 62 में 11 जोड़ने पर 73 हो रहा है, और 73 में क्या जोड़ने पर 86 हो रहा है, तो 73 में 13 जोड़ने पर 86 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है प्राइम नंबर लग रहा है, शुरू से प्राइम नंबर। तो देखिए अगर यहाँ पर 2, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, तो उसके बाद प्राइम नंबर तीसरा क्या है, 5 है, तो अवश्य इसमें 5 ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। देखिए 2, 3, 5 के बाद यहाँ फिर इसका इससे देख रहे हैं, अगर इसमें जोड़ रहे हैं 50 में 5 तो हो जाएगा 55। फिर इसमें देखिए 55 में यहाँ 7 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, यानी कि प्राइम नंबर का लॉजिक इसमें है। तो यहाँ पर 5 ही जोड़ा जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, और 55 जो है ऑप्शन में दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन है ये हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल, इसमें देखिए क्या लॉजिक का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है 6 से 11 कैसे हुआ है, तो 6 में 2 से गुणा करके 1 घटा देंगे, तो 6 दूनी 12, अब 12 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 11। तो वैसे ही हम लोग 2 का देखते हैं। ठीक है, फिर इसका इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका इससे देख रहे हैं, तो इसका इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 33 दूनी 66, और 66 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 65। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यह पहला और दूसरा एक जैसा है, तो तीसरा भी देख लेते हैं क्या ऐसा ही तीसरा में भी होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 141 दूनी 282, और 282 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 281। 281 हम लोगों का आंसर आ गया। और जो विकल्प है, विकल्प में 281 ऑप्शन सी दिया भी है, तो यह लॉजिक हम लोगों का सही लॉजिक हुआ है और हम लोगों का आंसर भी राइट आ गया है। तो हम लोग जो है लॉजिक का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन को देखकर करेंगे। अगर ऑप्शन में वह लॉजिक का आंसर आ जाता है तो हम लोगों का लॉजिक जो है सही रहेगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल, इसमें भी हम लोगों को लुप्त पद ज्ञात करना है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक काम करता है। तो देखिए यहाँ पर 35 में अगर हम लोग 2 घटा देते हैं तो 33 आ जा रहा है। ठीक है, वैसे ही 33 में 3 का गुणा कर देते हैं तो 33 या 99 हो जा रहा है। फिर 99 अगर हम लोग 99 में अगर हम लोग 4 घटा देते हैं, 99 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 95। ठीक है, वैसे ही 95 में अगर हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 475। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 से गुणा हुआ है, यहाँ पर 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक एक स्थान करके घटा भी रहा है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ 2 घटाया है तो यहाँ 4 घटाया है, यानी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो यहाँ 2 4, तो यहाँ पर जो है -6 घटाया जाएगा। यहाँ 2 यहाँ 4, तो यहाँ पर क्या होगा -6। तो 475 में अगर हम लोग 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 469, हो जाएगा 469। और जो 469 है यह ऑप्शन में दिया भी गया है, ऑप्शन बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। यह देखिए चौथा सवाल, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है और इसमें 4 विकल्प दिया है, इसी विकल्प में एक विकल्प सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस लॉजिक का प्रयोग होता है। तो हम लोग यहाँ पर 10 से 13 बनाना है, तो हम लोग इसमें जो +3 कर देंगे, 3 की घात 1, यानी कि 3 की घात 1 का मतलब 3 ही। तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। वैसे ही हम लोग अगर इसमें भी 3 की घात 2 को जोड़ देंगे, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, और 9 में 13 जोड़ देंगे, 13 9 22। वैसे ही इसमें भी करेंगे, +3 की घातें 3 कर देंगे, ठीक है। तो 22 में अगर 3 की घातें 3 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। 3 की घातें 3 का मतलब होता है 27, और 27 में अगर 22 हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। वैसे ही 49 में हम लोग जोड़ेंगे 3 की घातें 4, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा हम लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए 3 की घातें 4 का मान होता है 81, और 81 में हम लोग 49 जोड़ देंगे तो 9 1 10 की 0 हासिल 1, और 8 4 12 1 हासिल 13, यानी कि 130, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 130 हम लोगों का ऑप्शन आंसर आ गया। और यहाँ पर ऑप्शन बी हम लोगों का दिया भी गया है, तो ऑप्शन बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए कुछ ऐसे ही सवालों को हम लोग और देखते हैं। यह देखिए 5वां सवाल है, इस 5वें सवाल में भी लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 1197 में क्या घटाया गया है कि 908 हो गया। तो इसमें 289 अगर 1197 में 289 घटा देंगे तो 908 आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या घटाया गया है, 908 में क्या घटाया गया है कि 883 आ जाए। तो इसमें 225 अगर हम लोग घटा देंगे 225 तो आ जाएगा 683। फिर वैसे ही इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या घटाया गया है। तो चलिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसमें घटाएं, अगर घटा लेते हैं हम लोग तो देखिए इसमें आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ 81, यानी कि 393 में से 81 घटा देंगे तो 312 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो आ रहा है यह किसी न किसी का वर्ग आ रहा है, ठीक है। ये किसी न किसी का वर्ग आ रहा है, तो यह 17 का वर्ग है, यह है 17 का वर्ग, और यह है 15 का वर्ग, और यह किसका वर्ग है, यह है 9 का वर्ग, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें 17 है, 17 के बाद 15 है, यानी जो है विषम वाली संख्या आ रही है, ठीक है। तो 17 15, तो यहाँ पर जो आएगी संख्या वह 13 आएगी, क्योंकि विषम है। देखिए यहाँ 17 के बाद उसके बाद जो 17 के पीछे वाली जो विषम होती है वह 15, अब 15 के पीछे विषम वाली होती है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का वर्ग, ठीक है। और 13 का वर्ग होता है 169। हम लोग अगर 683 में 169 को घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हम लोगों को मिल जाएगी। तो 683 माइनस 169 कर देंगे तो यहाँ 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचा है 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1,
और यहाँ पर बचा है 5, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, यानी कि 514 इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 514 हम लोगों का आंसर आ रहा है। और अगर हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन डी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 514 हम लोगों का यहाँ पर दिया है और हम लोगों का आंसर भी 514 आ गया है। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और सवालों को देखते हैं। यह देखिए 6वां सवाल, इसमें भी क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस लॉजिक का प्रयोग होता है। तो अगर आपको ऐसे सीरीज में 2 जुड़वा संख्या दिख रही हो तो आप लोग जान जाना कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर या जोड़ कुछ भी करके हमें ज्ञात करना है, लेकिन पहली और तीसरी संख्या से, ठीक है। तो देखिए पहली तीसरी संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि 12 से 16 कैसे हुआ है 4 जोड़ने पर, वैसे ही 16 से 20 हुआ है 4 जोड़ने पर, अब 20 से 24 हुआ है 4 जोड़ने पर, यानी कि तीनों में 4 4 जोड़ा गया है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर अगर अगली संख्या ज्ञात क्वेश्चन मार्क के अगली वाली संख्या ज्ञात करनी रहेगी तो इसमें 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर 28 आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ज्ञात करनी है, उसके आगे वाली नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस लॉजिक का प्रयोग हो रहा है। यहाँ 2 जोड़ा गया है और यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है, 16 से 18 हुआ है 2 जोड़ने पर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब 4 4 हुआ है तो ऊपर 2 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ही मिल गया है तो आगे भी 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर 18 में 2 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 20 आ जाएगा, और 20 ऑप्शन में दिया भी गया है, बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नंबर सीरीज में इतना ही, और इसके बाद हम जो अगले वीडियो में बारंबारता सीरीज पढ़ाएंगे, यानी कि लेटर सीरीज, ठीक है, बारंबारता श्रृंखला। तो अगर आप लोगों को नंबर सीरीज में थोड़ा भी कुछ भी अगर आप लोगों को नहीं आ रहा हो सवाल तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।